गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विनर फिजिक्स क्लासेस के द्वारा आज हाई स्कूल का एक टेस्ट लिया गया था संडे में। उस टेस्ट के कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 25 मीटर भुजा का एक वर्ग है बेटा। 25 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। उस वर्ग के 25 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। उस वर्ग के किसी एक कॉर्नर पर 10 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बांधी जा रही है। तो पहला पोर्शन कह रहा है आपसे, गाय के द्वारा कितने पोर्शन में वो घास चर पाएगी। तो इस एरिया का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो हमें पता है गाय द्वारा चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो इसके लिए रेडियस तो हमें पहले से पता है कितनी है, 10 मीटर। और वर्ग के हर कोने पर जो एंगल बनता है तो हमें पता है वो 90 डिग्री होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर साल का उसका फार्मूला बेटा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू रख लें, ना रखें छोड़ दें, इसे आगे रख लेंगे। आर की वैल्यू है 10 इंटू 10, थीटा की वैल्यू है 22 और थीटा की वैल्यू है 90 और यहाँ हो जाएगा 360। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये बेटा पाई की वैल्यू, पाई यानी 25 पाई हमारा आंसर आ गया। नहीं आंसर आ रहा हो बेटा तो क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। अच्छा, पाई कटने वाला नहीं है, 3.14 रख लो, चाहे 22/7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, 25 आ जाएगा। 25 चक्कू 100, हासिल आया 10, 25 अगर 25 25 10 35 हो गया, हासिल आया 3, 25 दिया 75, 75 दिन 78 है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा पहले वाले। अब इसका सेकंड पोर्शन भी बेटा आपके पास था। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा था, वो कह रहा था अगर 10 की जगह पर हम 15 मीटर रस्सी कर दें, कितनी कर दें, 15 मीटर। अब नई रस्सी की लंबाई जो दे रहा है 15 मीटर, तो मान लो ये सर्किल थोड़ा इतना सा बड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है कितना एरिया बढ़ेगा, तो पहले बढ़ा हुआ एरिया निकाल लें और उस एरिया में से ये वाला एरिया निकालना है, तो इस वाले से ये वाला घटा देंगे, ऐड। तो पहले नए भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। नए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू 15 गुणे 15, थीटा की वैल्यू 90 और आ जाएगा 360। 9 1 9, 9 चौक 36, 0 0 कैंसिल कर दिया, 0 0 चला गया, 9 चौक 36। तो ये आ जाएगा 15 15 225 बटा 4 गुणे पाई। तो काट दें, बाय 225, पाई की वैल्यू 3.14 बटे में 4, काटें, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 सती 14। ये आ गया आपका। चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई करा लें, ना चाहें तो 2 से कट कर दें, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 112.5 गुणे 1.57 मल्टीप्लाई करा लो, जहां तक आंसर है 176.78 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, अब हमें ये निकालना नहीं था, हमें निकालना था ये कि जो ये एरिया नया आया है ये बढ़ा कितना, पहले वाले से बढ़ा कितना। तो बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल बेटा निकाल लें।
बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल। बेटा 1 मिनट देख लें, क्या ये क्वेश्चन आ रहा है कैमरे में? नहीं आ रहा, थोड़ा देख लेते हैं। आ रहा है। तो बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो बड़ा वाला एरिया था उससे छोटा वाला एरिया क्या कराएंगे, घटा देंगे। कितना था 78.5, तो बेटा 176.78 से 78.5 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 8 आ जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 16, 16 में 7 जाएगा 9, 98.28 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया बेटा आपका जो है वो जब 15 सेंटीमीटर 15 मीटर की रस्सी कर दी जाएगी तो इतना एरिया आपका बढ़ जाएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था 25 मीटर भुजा का कोई वर्ग था, उस वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक गाय को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया था। ज्ञात करना था कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां गाय घास चर सकती है। तो आपने देखा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल आ गया कितना 78.5। 78.5 कैसे निकाला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 कर दिया। पहले इस वाले पोर्शन का मैंने एरिया निकाल लिया। फिर उसने कहा अगर पहले 10 मीटर त्रिज्या थी अब 15 कर दी गई तो ये वाला एरिया बनेगा बड़ा वाला, तो बड़े वाले से छोटा वाला एरिया माइनस करा दिया, हमारा आंसर आ गया 98.28। ठीक बेटा, ये पहला क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। जो रेडियस दे रखी थी वह दे रखी थी 21 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ कह रहा था चाप जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई निकालनी है बेटा, चाप की लंबाई निकालनी है। किसकी लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। क्या होता है बेटा, 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 पाई की वैल्यू रख लो 22/7, आर की वैल्यू 21, आर की वैल्यू हो गई 21, और थीटा की वैल्यू हो गई 60, और नीचे आ गया 360। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, सर अभी पाई की वैल्यू आपने 3.14 रखी थी, अब यहाँ आपने पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया। ध्यान रखना बेटा, आप भी ये बात ध्यान रखना कि जहां पर आर 7 नीचे वाला कटने वाला मिल जाए वहां पर 22/7 रखेंगे, और जहां पर कटने वाला ना मिले वहां पर 3.14। तो यहाँ 21 मुझे रेडियस मिली थी, रख दिया। ये आपका 27 3 या 27, ये 0 से ये 0 गया, 6 36 हो गया, 3 दूना 6, 2 से 2 चला गया, आपका आ गया 22 सेंटीमीटर आ गई चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्य क्षेत्रफल जो बेटा होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई
आई की वैल्यू बेटा 22/7, आर की वैल्यू 21 × 21, थीटा की वैल्यू हो गई 60 और यहाँ आ गया 360। इस जीरो से ये 6 छाक 36 चला गया, 7 3 या 21 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 11 जा 11 हो गया। अब बचा क्या, 11 एकन्ना 11 और 11 दूनी 22, 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया किसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था, तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। ये फार्मूला ये आपका बन गया। तो यहां पर बेटा इसकी वैल्यू तो तुम निकाल चुके 231, कितनी निकाल चुके हो 231 माइनस आर की वैल्यू 21 × 21 और साइन 60 हो जाएगा, साइन 60/2। अब बेटा 231 माइनस 21 के साथ 441, साइन 60 की वैल्यू √3/2। सॉल्व करना चाहो सॉल्व करो, न करना चाहो तो यही छोड़ दो। 231 माइनस 431 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर आप चाहते हो तो इसका फिगर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने बताया नहीं थोड़ा। ये हो गया, मान लो जो जीवा थी, जीवा आपकी ये थी और ये एंगल बना रही थी आपकी 60 डिग्री, तो ये 60 हो गया। और आपकी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, तो पहला कह चाप की लंबाई तो ये निकाल लिया आपने, कितनी 22 आ गई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकाल लिया। अब लघु वृत्तखंड ये हुआ, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपका क्या किया गया, ये वाला घटा दिया, ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है बेटा, नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बच्चे नंबर भी लाए हैं, हमने काफी अच्छे करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एक बच्चे के नंबर जो है बहुत अच्छे आए और बहुत सारे बच्चे लाए हुए नंबर लाए हैं टेस्ट में। बस ये है कि आप लोग मेहनत से टेस्ट बेटा देते रहिए, क्योंकि मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। परफेक्शन आपका कब आएगा, परफेक्शन आप परफेक्ट तभी होंगे जब आप क्वेश्चनों को बराबर प्रैक्टिस में लाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर वृत्त के लघु वृत्तखंड का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब संगत कोण 60 अंश दिया। ध्यान देना बेटा, ये आपका है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तखंड त्रिज्यखंड दिया हुआ है, ये त्रिज्यखंड दिया हुआ है जिसका एंगल बना हुआ है 60 अंश और आपकी रेडियस दे रखी है कितनी ही 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अभी फार्मूला आपको लिखना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बेटा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। तो बेटा पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 × 360, आर की वैल्यू
14 गुणे 14, थीटा की वैल्यू 60 अंश, 0 से 0 मर गया, 6 छाक 36 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 11 22 हो गया। अब 7 दूनी 14 हो गया, माइनस 14 गुणे 14 साइन 60/2। ध्यान देंगे बेटा। अब देखो 11 दूनी 22 गुणे 14/3 माइनस 14 14 में 196 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3, नीचे आएगा 2 दूना 4। ठीक, चाहे यहीं पर सॉल्व कर लो, इसके आगे सॉल्व कर देंगे। अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा 77.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ना है तो बताइएगा, लगा देंगे, चाहे देख लो चाहे। 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28, 2 30, 308/3 आ गया, माइनस यहाँ पर √3 की वैल्यू रखेंगे 196 √3/4, और इसकी √3 की वैल्यू रख लो 1.732। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। इसके सॉल्व करने पर आपका आंसर 17.9 आ जाएगा।